पहले तो इस ऐतिहासिक स्वागत के लिए, इस भव्य स्वागत के लिए मैं स्वयं अपने परिवार की तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और मंच पे जो मेरे साथ बाहर से आए हुए आगुंतक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो आए हैं पूरे जिले के, हम सब अपनी तरफ से आप सबको इस भव्य स्वागत अभिनंदन के लिए आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि ये स्वागत का सत्कार कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया और आप सबको परेशानी हुई। उसके बावजूद आप सब यहीं एकत्रित रहे हमारी बातों को सुनने के लिए, तो उसके लिए भी तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अब एक तरह से ये तो मेरी घर वापसी हो रही है। कावा को मैं अपना घर मानता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ। जो आपने मुझे प्यार और सम्मान वो 5 साल के लिए दिए, वो तो मैं जिंदगी भर में भूल नहीं सकता। और उन 5 सालों में जितना भी मेरे से हो सकता था, पार्टी की तरफ से हो सकता था, हमने किया। अनगिनत काम है विकास के, लिस्ट बहुत लंबी है। आप में से काफ़ी लोगों को ये याद भी होगा कि कितने काम हुए, कौन से काम हुए। बहुत सारे आप में से हैं जिनको नहीं पता, वो हम आपको अवगत करा देंगे पार्टी के माध्यम से। तो पहले मैं सम्मान करना चाहूँगा आज के संचालक महोदय का, राजू सोनी जी का, आदरणीय निहाल मीना जी का, आदरणीय राजेश सरपंच जी का, राजवीर दायमा जी का, अली हुसैन भाई साहब का, गीता जी चेयरमैन साहबा, भाई दिलीप अरोड़ा जी, भाई हमारे मोंटू वकील जी, मोहन सिंह जी, ठीक है, दान सिंह जी गुजर साहब, फतेह राम जी गुजर, हरिओम सोनी जी, राजवीर सिंह जी मेरे छोटे भाई और पूर्व जिला प्रमुख भरतपुर, शमशुल हसन जी हमारे बड़े भाई साहब, पूर्व विधायक, और मेरे साथ आज के तारीख में पार्षद जिला परिषद में आशु जी सरपंच साहब, पंडित हरिप्रसाद जी और मंच में विराजमान सारे ही वरिष्ठ नेतागण, आदरणीय कस्बे की सरदारी, माताओं, बहनों, भाइयों, युवा साथियों और प्रिय बच्चों, काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे ये मौका मिला है आपके सामने अपनी बात रखने का। पिछले चुनाव में हमारी पार्टी यहाँ से रह गई और हार जीत होती रहती है, जनता जनार्दन है और जो भी फैसला जनता लेती है वो सबको स्वीकार है। पर दुख की बात यह है भाइयों, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं करने आया। दुख की बात यह है कि 3 साल जो यहाँ वर्तमान में जो सरकार है जयपुर में और यहाँ के जो नेता है भरतपुर में, इसलिए कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई, सातों की सात कांग्रेस की झोली में गई। तो लोगों की बहुत उम्मीदें थी, आशाएं थी। हमने भी उम्मीद किया कि अच्छी बहुमत आई है, भरतपुर की जनता ने परिवर्तन का निर्णय लिया है और कांग्रेस को मौका दिया। पर वो उम्मीद ही रही। ये जो हमारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो खरे नहीं उतरे और उसका विपरीत हुआ। अब चाहे कामा में चले जाएं, नगर में चले जाएं, डीग चले जाएं, आप कहीं भी चले जाओ पूरे जिले में, इसलिए कि जिला प्रमुख होने के नाते मैं पूरे जिले में मैं घूमता हूँ और मैं घूम रहा हूँ और जगह जगह मेरा स्वागत हो रहा है और विभिन्न लोगों से मेरी चर्चा होती है, जनता आती है और जनता की बात आती है सामने। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिले के अंदर और विशेष तौर से कामा में कानून का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया। यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, विकास नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है। चारों तरफ दलाल घूम रहे हैं,
चारों तरफ चोरों को पूरी छूट दी गई है, चोरों को पूरी छूट दी गई है। हर रोज कहीं ना कहीं लूट हो रही है, वारदात हो रही है, बलात्कार हो रहा है, जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किए जा रहा, जो आपके राजनीतिक प्रतिदंड भी हैं। इसलिए कि ये लोकतंत्र है, सबका अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का, वो हारे जीते वो अलग बात है, पर आप किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ वो भी कोशिश की जाती है पूरी, गलती से बेचारा कोई हिम्मत बना के चुनाव लड़ भी जाए तो उसके खिलाफ उल्टा सीधा मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करवा देते हैं। अब हमारे लाडमका में क्या हुआ, हमारे गड़ाजान में परसों क्या हुआ, ये तो आए दिन की बातें हैं, ये हर रोज हो रहा है। और पुलिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, प्रशासन पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो जाएं कहां। मैं आपको ये विश्वास दिलाने आया हूं कि अब मैं आ गया हूं वापस। कुमार जगत सिंह, कुमार जगत सिंह, कुमार जगत सिंह, 12 नंबर साइज का जूता है मेरा। और आप सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जूते को चलाने में मैं हिचकता भी नहीं। न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जूता भी चलेगा, तलवार भी चलेगी, पचखेड़ा भी चलेगा, AK-47 भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। अपनी जनता के लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, और हमें शहीद भी होना पड़े, हम शहीद भी होने के लिए तैयार हैं। हमें अपने क्षेत्र के अंदर, अपने जिले के अंदर हमने शांति कायम करनी है। हमें सांप्रदायिक जो सद्भाव है उसको दोबारा कायम करना है। मुझे याद है जब मैं यहाँ विधायक था, चाहे आप किसी भी समुदाय के थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई छोटा नहीं था, सबका सम्मान था। आप थाने में जाओ, तहसील में जाओ, SDM के पास जाओ, मेरे पास आओ, पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाओ, आप कांग्रेस के थे या आप BJP के थे, सबको बराबर सम्मान मिलता था, प्यार मिलता था, समय दिया जाता था, आपकी बात की सुनवाई होती थी, आपके सार्वजनिक काम होते थे, आपके व्यक्तिगत काम होते थे, आपके सामाजिक जो समस्याएं थी, पंचायत जोड़ जोड़ के उन समस्याओं को भी हमने सुलझाए, और हमने क्राइम और अत्याचार पे पूरी तरह से अंकुश लगा दिया। क्राइम 0 पे आ गया था। जो आए दिन 50-50 मोटरसाइकिलें उठती थी, वो हम 0 पे ले आए 1 साल के अंदर। अब मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही। आज यहां कोई धनी रोरी नहीं। जाओ तो किसके पास जाओ, आप जाओ, जिसके पास जाओगे वो खुद ही चोर है। जिसके पास जाओगे वो खुद ही चोर है, तो वो आपकी क्या सहायता करेंगे भाई। अब वहां गलती से आपकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, पर गलती से किसी और की मोटरसाइकिल लेके मत पहुंच जाना, वो भी चोरी हो जाएगी घर के सामने से। बिजली की समस्या, सबसे विकट समस्या पेयजल की। जब मैं यहाँ विधायक था, सबने मिलकर हमने योजना बनाई, विधानसभा के विधायक का कोटा, नगर पालिका का कोटा, पंचायत समिति का कोटा, जगह जगह हमने नलकूप लगाए, जगह जगह हमने पाइपलाइनें बिछाई। और PHED से मैंने कल पूछी, मैंने कहा मुझे 10 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए पूरे जिले की, पर पहली रिपोर्ट आप मुझे दोगे कामाख्या विधानसभा क्षेत्र से, कि जो पैसे हमने लगाए थे PHED के द्वारा, विधानसभा कोटा के द्वारा, MP कोटा के द्वारा, वो पैसे कहाँ हैं, वो नलकूप क्यों नहीं चल रहे। 20 नलकूप हैं पूरे कस्बे के लिए, 20, और तब भी यहाँ पानी की समस्या। चंबल परियोजना यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? D तक तो पहुंच गई,
चंबल वालों को मैंने खिंचाई की कल, इसलिए साधारण सभा की हमारी बैठक थी। शमशुल हसन जी भाई साहब भी वही थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि चंबल का पानी हमारे यहाँ क्यों नहीं पहुंचा कामा तक। अब उन्होंने उल्टा सीधा जवाब दिया। मैंने कहा भाई सुनो, तुम्हारे पास 1.5 महीने का समय कामा कस्बे तक चंबल का पानी पहुंचना चाहिए, वरना आपके जो ठेकेदार हैं और आपके जो SPML कंपनी है और आप SC साहब जो खुद हो, मैंने कहा आप पिटोगे, और मैंने कहा कामा में जनता के हाथ आप पिटोगे, मैं पिटवाऊंगा। चंबल परियोजना की पानी यहाँ पहुँच गई तो फिर इसका मतलब ये है कि घर घर में पाइपलाइन जुड़ेगी, पाइपलाइन की जाल बिछाई जाएगी, जैसे डीग में कर रहे हैं, जैसे भरतपुर में कर दिया। आपकी पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सीकरी पहुंच गई, सीकरी चंबल परियोजना के पानी सीकरी तक पहुंच गया है। तो 1.5 महीने का समय मैंने दिया है, उन्होंने ये जवाब मुझे ये दिया। अब वो सच है या झूठ है वो 10 में पता चलेगा जब रिपोर्ट आएगी इनकी, कि जी 5 पाइपलाइन जो आए थे उनकी गुणवत्ता सही नहीं थी, वापस भेज दी, और 5 और नए हमने मंगवाए फैक्ट्री से। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 महीने का समय आपके पास। तो मुझे पूरा विश्वास है, और ये चंबल परियोजना, PHED, बिजली, PWD, ये सारे मेरे नीचे आते हैं जिला परिषद में, सारे के सारे जितने भी विभाग हैं वो सारे जिला प्रमुख के पास होते हैं। जो आए हैं, जो योजनाएं हैं वो मैं मंजूर करके भेजता हूँ, हमारे जो पार्षद हैं वो प्रस्ताव पारित करते हैं, और तब जाके वो लागू होती है, वरना एक नया पैसा नहीं लग सकता जिले के अंदर। अब तक तो जिला प्रमुख 2 साल से नहीं रहा, इसलिए कोरोना काल था। पर जब कोरोना काल था और आपका जिला प्रमुख नहीं था, आपके प्रधान नहीं थे, फिर यहाँ की प्रशासन, यहाँ के विधायक क्या कर रहे थे? सो रहे थे? कहाँ थे वो? भूल जाओ जगत सिंह को, भूल जाओ आप प्रधानों को, भूल जाओ सबको। सरकार तो थी, पैसे तो थे, प्रशासन थी, विधायक थे, पर वो हमारे कहाँ काम आए? नहीं आए ना हमारे काम। अब हम दिखाएंगे आपको कि काम कैसे होते हैं दोबारा। जो हमारे जो काम क्षतिग्रस्त हो गए, जो काम रह गए थे जब मैं यहाँ से विधायक रहा, वो मैं पूरे करूंगा। मैं आश्वासन दे के जा रहा हूँ, 2 साल के अंदर सारे पूरे कर दूंगा। कुमार जगत सिंह। और आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो भरतपुर कोई दूर नहीं है, आप कभी भी आ जाओ वहाँ, पूरे सारे महकमे मेरे नीचे है। कलेक्ट्रेट में मेरा कार्यालय है, कलेक्टर साहब के बगल में, कलेक्टर साहब के बगल में मेरा कक्ष है। कल हमारी मीटिंग हुई, SP साहब या बगल में बैठे और कलेक्टर साहब इस साइड बैठे, और मैं बैठा बीच में। तो गुरु कौन है? कुमार जगत सिंह। 5 करोड़ इन अधिकारियों ने, सारे विधायकों ने मिल के 3 महीने पहले 5 करोड़ जो जिला परिषद का जो फंड है उन्होंने बांट दिया। 10-10, 20-20% उन्होंने हर एक सरपंच से ले लिए। और कल 37 की 37, जिनमें से 14 अपने पार्षद जो कांग्रेस पार्टी के हैं उन्होंने भी हमारा साथ दिया। पूर्ण बहुमत के साथ 37 पार्षदों ने वो 5 करोड़ रुपए की जो सैंक्शन निकली थी जून के माह में, उसको रद्द कर दिया। अब ये सारे विधायक और अधिकारी पागल होते हुए फिर रहे, इसलिए कि जितने सरपंच है वो तगादा करने लग गए रात को कि हमारी कमीशन दो वापस, पैसे तो आने नहीं है हमें। कोई कहीं भग रहा है, कोई कहीं भग रहा है, कोई AC भी भग रही है उनके पीछे। पूरे भगदड़ मची हुई है भरतपुर में, आकर पागल हो गए। और वो 5 करोड़ रुपये हम कहाँ लगाएंगे? हम लगाएंगे मेवात में। वो 5 करोड़ रुपए सीधे मेवात में ठोकेंगे। क्यों शमशुल जी? यही निर्णय लिया हमने, शमशुल जी का यही निर्णय हुआ था ना कल। जो 5 करोड़ रुपए हमारे पास आ रहे हैं FFC के, वो सारे मेवात में लग रहे हैं। शमशुल जी आपको बताएंगे। जो कह रहे हैं
हेलो, जिला परिषद में जिला परिषद की मीटिंग थी। SFC का TFC का पैसा था 5 करोड़ रुपया। जब वहाँ जिला प्रमुख नहीं थे पहले 2 साल से, तो CO और कलेक्टर उसके चेयरमैन होते हैं, वो उस पैसे को बांटते हैं। हमने सभी पार्षदों ने, जिला परिषद के सदस्य हैं, कुंवर साहब ने हमको ये बात अवगत कराई कि इस तरीके से ये पैसा जो है, जिसमें कमीशन ले लिया गया है सरपंचों से, वो पैसा उसको हम ब्लॉक करेंगे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके। कल जिला परिषद में सर्वसम्मति से जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित किया, जो 5 करोड़ रुपया इन्होंने SFC का TFC का अधिकारियों ने मिल करके, कर्मचारियों ने मिल करके जो उसमें कमीशन ले लिया है, उसको हमने ब्लॉक करवा दिया है। वो पैसा दोबारा से कुंवर साहब उस पैसे को रोक करके आपके इलाके के हमारे प्रस्तावों से, जो जिला परिषद के सदस्य चुने गए हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों से प्रस्ताव भेजेंगे। उनके प्रस्तावों के अनुरूप वो पैसा आपके इलाके में वापस आएगा। और कोई भेदभाव नहीं। अब 14 में से 4 जो हमारे पार्षद हैं, साथी पार्षद जिला परिषद में, वो कामा और पहाड़ी के, और वो हिचक रहे थे कल। बिल्कुल अंत में जाके कक्ष में जाके बैठे हुए थे चुपचाप। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाइयों बहनों क्या हो गया? अरे साहब आप बीजेपी के जिला प्रमुख। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा आपके तो आधे कांग्रेस पार्टी ने तो मुझे वोट दी जब मैं बना जिला प्रमुख। 14 में से 7 कांग्रेसियों ने मुझे वोट दी। कांग्रेस की मात्रा 7 आई, हमारी 30 आई। तो मैंने कहा इस कक्ष के अंदर कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, हम सारे यहाँ एक हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए। और आपके कोई काम हो, मुझे मतलब कि आप कांग्रेस के हो, वो झगड़ा खत्म हो गया 7 तारीख को। जनता ने फैसला किया, आपको जितना आपको जिता के भेज दिया। आपकी आपदारी आप अपनी जनता के मैंने उनसे बुलवा, उनके प्रस्ताव लिए, और एक जिला परिषद का मेंबर है कांग्रेस का है, पर मैंने 25-25 लाख रुपए सबको दिलवाए कर। देखो सेवा करनी है तो सेवा की भावना से करो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसमें कोई जातिवाद